तो करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, करंट फीलिंग्स ऑफ यू एंड एक एडवाइस, और साथ में हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है. ठीक है गाइस? So hey guys, this is Suman, your own tarot card reader, and I welcome you back to my channel, Tarot Fragrance Suman. So chalo, as I always say, before you start watching the reading, you need to have that trust and faith in the reader, in the reading, in the universe, and also in yourselves. So with that same trust and faith, you have to watch the reading. So without any further delay, let us begin the reading. और रीडिंग शुरू करने के पहले हम लोग क्या करते हैं, एक हाईलाइटेड एनर्जी लेते हैं. तो आपके पर्सन की एक हाईलाइटेड एनर्जी और आपकी हाईलाइटेड एनर्जी दोनों की लेंगे. ठीक है? तो पहले हम आपके पर्सन की फीलिंग्स ले रहे हैं. तो आई एम गोइंग टू बी टेकिंग वन हाईलाइटेड एनर्जी ऑफ योर पर्सन. तो करेंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन. ठीक है गाइस, स्टे फोकस्ड. Yes, as this is a general and a collective reading, not necessary that this is going to be resonating with everyone completely. Okay, with some it can, with some it can be partially, और बिल्कुल भी नहीं, ऐसा भी हो सकता है. तो बिल्कुल रीडिंग को बिल्कुल स्पॉटिंगली लीजिए. और यस, पर्सनल रीडिंग के लिए बुकिंग्स ओपन हैं अभी. आप कभी भी बुक कर सकते हैं मेरे साथ अपनी पर्सनल रीडिंग. उसकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. ओके तो लेट अस टेक एक हाईलाइटेड एनर्जी ऑफ योर पर्सन. तो मैंने आंखें बंद कर रखी है और मैं एक कार्ड पुल कर रही हूँ आपके पर्सन की. पैशन, फायर एंड अट्रैक्शन. तो फिलहाल ऐसा लग रहा है आपके पर्सन को काफ़ी सारा पैशन हो रहा है आपके लिए, काफ़ी अट्रैक्टेड है आपकी तरफ. ये हो सकता है क्योंकि फीलिंग्स ले रहे हैं किसकी, आपके पर्सन की. किसके लिए? आपके लिए. तो बिल्कुल आपके लिए बहुत ही पैशनेट हो रहे हैं और बहुत ही फायरी तरीके से अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ आपके पर्सन. तो बहुत ही ब्यूटीफुल बात है. और आपकी भी ले लें, नहीं बाद में लेते हैं, कन्फ्यूजन होता नहीं तो आप लोगों को, है ना. तो चलो ये हम यहाँ रख लेते हैं. और अभी हम टैरो से we are going to be decoding this energy with the help of tarot cards. So stay focused guys and stay positive. Yes, of course you can think about your person if you want. And जिसके लिए भी रीडिंग ले रहे हैं उसके लिए आप उसके बारे में सोच सकते हैं. ठीक है? तो कार्ड्स काफ़ी अच्छे से शफल हो गए हैं. अब देखते हैं आपके पर्सन जो हैं आपकी तरफ अट्रैक्टेड तो हैं बहुत पैशनेटली. क्या टैरो कार्ड्स भी सेम कह रहे हैं? The first card is their current feelings for you. ये शायद उल्टे रखे हैं कार्ड्स. तो 9 of Cups. ओ माय गॉड. तो आप तो उनके बहुत बड़े ड्रीम हैं, उनका डिज़ायर ये भी कुछ है अभी लाइफ में. तो आपको पाना, आपके साथ टाइम स्पेंड करना, आपके साथ बहुत सारी बातें करना, आपके साथ काफ़ी सारा लव और इमोशन से भरा, लव वाले इमोशन से भरा जो वक्त है वो आपके साथ गुजारना चाहते हैं. आपके साथ कनेक्शन में आके आपके पर्सन जो है वो बहुत ही प्राउड भी फील कर रहे हैं. एंड ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन अभी बहुत कंटेंटेड फील कर रहे हैं. लग रहा है उन्हें कि वो अपने ड्रीम के काफ़ी नज़दीक है और ये 9 of Cups को 10 of Cups बनाने में बहुत बेकरार है वो. तो फ़िलहाल आपके पर्सन जो है उनकी ड्रीम्स और जो है अभी ऐसा लग रहा है काफ़ी जल्दी फुलफ़िल होने वाले हैं, इसलिए वो इतने कॉन्फिडेंट भी दिख रहे हैं. तो यस, आपकी तरफ बहुत ही पैशनेटली अट्रैक्टेड है आपके पर्सन. यस, कुछ के पर्सन थोड़े ईगो में हो सकते हैं. यस, पैशनेट तो हैं आपकी तरफ लेकिन थोड़े से ईगो में भी है ऐसा लग रहा है. थोड़े से सेल्फ सेंटर्ड है ऐसे भी लग रहा है. और थोड़ा ये भी शायद चाह रहे हैं कि वो खुश तो हैं बहुत, लेकिन चाहते ये हैं कि आप उनकी तरफ एक छोटी सी पहल करें. ये भी हो सकता है. सेकंड कार्ड है 8 of Pentacles. तो यस, कुछ के पर्सन हो सकता है कि अभी काम में बहुत बिजी है, लेकिन काम में बिजी होते हुए भी आप ही के बारे में सोच रहे हैं. या ये भी हो सकता है कि बहुत सारा काम कर रहे हैं क्योंकि उनकी
काफ़ी सारे सपने, बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स हैं और वो सारे अपने हर टाइप के ड्रीम्स को फुलफ़िल करना चाहते हैं. फॉर दैट दे रिक्वायर अ लॉट ऑफ फाइनेंसेस. तो ये भी हो सकता है दैट इज़ द रीज़न दे आर फोकसिंग सो मच ऑन देयर वर्क. तो अपना काम कंप्लीट करना चाहते हैं और अपना हर छोटा बड़ा ड्रीम जो है वो पूरा करना चाहते हैं आपके पर्सन. तो उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है? तो उनकी फीलिंग्स ये है कि काम करते वक्त भी वो आप ही के बारे में सोच रहे हैं और बहुत सारा सोच रहे हैं. 3 ऑफ कप्स आपके साथ इंजॉय करना चाहते हैं, आपके साथ वो लाइट हार्टेड एनर्जी में रहना चाहते हैं, आपके साथ कोई मीटिंग के बारे में सोच रहे हैं, शायद आपको किसी इवेंट या कोई छोटी मोटी गैदरिंग में इनवाइट करना चाहते हैं, ये भी हो सकता है. शायद दोस्तों के साथ आपके बारे में काफ़ी सारी बातें कर रहे हैं और आपके बारे में बात करते करते वो सारे लम्हों को इंजॉय कर रहे हैं बिकॉज दे लव टॉकिंग अबाउट यू, ये भी हो सकता है. 2 ऑफ सॉर्ट्स. तो बात तो सारी ये है कि बंदा बहुत सारी बातें करता है, बड़ा अच्छा अच्छा सोचता है, लेकिन बाद में क्या होता है उसे समझ में नहीं आता वो क्या करे, परेशान सा हो जाता है. तो ये बेसिक नेचर दिख रहा है आपके पर्सन का. चाहता तो बहुत है आपको, आपका पर्सन चाहते तो बहुत हैं वो आपको, आपके साथ एंजॉय भी करना चाहते हैं, आपको शायद हर वो चीज़ देना चाहते हैं जो उन्हें ऐसा लगता है कि आपको खुश कर देगी. लेकिन बात सारी ये हो जाती है कि उनकी ज़िंदगी में शायद कोई और भी है या उनका लव जो है वो डिवाइडेड है, ये भी हो सकता है. अगर ये बात नहीं है तो ये हो सकता है कि उन्हें कन्फ्यूजन होता है किसी चीज़ को लेके. किस चीज़ को लेके कन्फ्यूजन होता है वो हम ज़रूर क्लैरिफाई कर लेंगे. लेकिन हम देखते हैं आखिरी कार्ड क्या है इस रो में. तो यस, तो बात देखो, उनको कन्फ्यूजन पता किस बात का, उन्हें कन्फ्यूजन किसी और बात का नहीं है, बस इस बात का है कि उन्होंने आपके साथ पास्ट में जो किया था ना, क्या किया था आपके साथ, आपको तो पता होना चाहिए. यस, पास्ट में उन्होंने आपको शायद काफ़ी हर्ट किया था. वजह वजह कुछ भी हो सकती है. कुछ लोगों के केस में आपको छोड़ कर कहीं और चले गए थे, कुछ लोगों के केस में आपका ऑफ़र उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, कुछ लोगों के केस में आपके साथ लड़ाई की होगी, कुछ लोगों के केस में शायद आपने उन्हें रिजेक्ट कर दिया होगा उस वक्त, कुछ लोगों के केस में कुछ भी हो सकता है. लेकिन बहरहाल जो भी बात हो, अपनी पास की एनर्जी को लेके काफ़ी रिग्रेटफुल है और उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके पास एक काफ़ी अच्छा मौका था जब वो सॉर्ट आउट कर सकते थे सारी बातों को, लेकिन उन्होंने नहीं किया. कुछ लोगों के केस में ऐसा था कि आपको बेवजह ही वो छोड़ के चले गए और बेवजह ही उन्होंने आपको हर्ट कर दिया. कुछ लोगों के केस में होगा आपको धोखा दे दिया किसी और के लिए और अब अपनी बात को लेके काफ़ी शर्मिंदा है. दे आर अशेम्ड ऑफ व्हाट दे डिड विद यू और व्हाट दे डिड विद सम अदर पर्सन हु दे ऑप्टेड फॉर ऑन यू ओवर यू. तो वो भी हो सकता है. तो उन्हें अब ऐसा लग रहा है कि क्या आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे उनके वही अवतार में जो बड़ा गलत और गंदा उनको खुद की ही निगाहों में लग रहा है. तो इस कन्फ्यूजन में है वो. ये एनर्जी को इस कार्ड ने बिल्कुल क्लैरिफाई कर दिया है. कार्ड्स काफ़ी क्लियर आ रहे हैं, रीडिंग भी काफ़ी क्लियर है. देखिए किसके साथ रेजोनेट होती है. ओवरऑल एनर्जी क्या है देख लेते हैं. ओवरऑल एनर्जी है वो 4 ऑफ पेंटिकल्स. तो बात सारी ये है कि वो जानते तो हैं उन्होंने काफ़ी गलतियाँ की हैं, वो जानते भी हैं कि पता नहीं उनका ऑफ़र एक्सेप्ट भी हो सकता है, रिजेक्ट भी हो सकता है, लेकिन 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 आपको अपनी लाइफ से वो जाने नहीं देना चाहते. बहुत पजेसिव है आपके बारे में, इनफैक्ट ओवर पजेसिव है आपके बारे में और बिल्कुल नहीं चाहते कि आप उनकी लाइफ से जाएं. कुछ केस में ऐसा होगा कि चाहते तो बहुत हैं आपको, पसंद भी बहुत करते हैं आपको, लेकिन अपने दिल की बात खोल के आपसे नहीं कहना चाहते हैं. यानी अपनी कई लोगों के साथ अगर ये बात हो कि भाई आपके पर्सन आपके साथ इंटरेक्शन में हैं या फिर कुछ, लेकिन इनडायरेक्टली है या वाया सम फेक आईडी है या समथिंग, जो नए लोग हैं, ओके, नई सिंगल्स जो हैं उनके केस में उनके पर्सन हो सकता है आपके साथ अगर ऐसा कुछ करते हैं वो, क्योंकि 2 ऑफ सॉर्ट्स से ऐसा लग रहा है, तो फिर वो अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहते. उनके केस में ऐसा हो सकता है. और कुछ के केस में वो खुद होके आगे आना नहीं चाहते बिकॉज दे डोंट वांट टू लुक नीडी. ये भी हो सकता है कुछ के केस में. बॉटम की एनर्जी क्या है? बॉटम की एनर्जी है 8 ऑफ
वॉन्ड्स, तो बिल्कुल आपको मैसेज करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। कुछ लोगों के पर्सन शायद उनको ट्रैवल करके उनके पास मिलना चाहते हैं, उनके साथ एक छोटी मोटी ड्राइव पे जाना चाहते हैं और ढेर सारी बातें करना चाहते हैं उनके साथ, लेकिन अपने दिल की बात खोल के नहीं कहेंगे। बातें तो बहुत सारी करेंगे लेकिन जो करना है वो नहीं करेंगे। पैशनेटली अट्रैक्टेड तो हैं आपकी तरफ, ये पैशन का ही कार्ड होता है। आपको बहुत सारा अपना दिल का हाल सुनाना चाहते हैं लेकिन नहीं सुनाएंगे। शायद वो उनका ईगो हो सकता है, शायद वो बिल्कुल फिर से ईगो वाला कार्ड आ गया है। शायद वो उनकी गलतियाँ और मिस्टेक्स हो सकती हैं जो उन्हें बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं दिला रही है कि वो बोल दे वो सारी बातें, क्योंकि उन्हें अभी शर्म आ रही है कि एक तरफ उन्होंने आपके साथ ऐसा किया और अब आ रहे हैं, दम भर रहे हैं अपने मोहब्बत का, इश्क का, प्यार का। तो यही बात है, इसलिए वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड तो है लेकिन बोलेंगे कुछ नहीं। तो यही है फीलिंग्स आपके पर्सन की आपके लिए। वाह, एक एक्शन देख लें, कोई एक्शन लेंगे आपकी तरफ, लग तो नहीं रहा है लेकिन फिर भी देखते हैं कि क्या वो कोई एक्शन लेंगे इस सिलसिले में। मन तो है आपकी तरफ आने का और आपसे ढेर सारी बातें करने का वाया मैसेजेस, लेकिन फिर भी एक देख लेते हैं क्योंकि मैंने कहा था इसलिए मैं देख ले रही हूँ। तो ये आपकी यादों में खोए रहेंगे लेकिन आपकी तरफ कोई ऐसा कोई सॉलिड एक्शन नहीं लेंगे। तो ऐसे हैं आपके पर्सन, लेकिन आपको याद बहुत कर रहे हैं। शायद आपको मैसेजेस आ सकते हैं उनके, एक नहीं दो नहीं ढेर सारे, कैसे आई डोंट नो। तो ये है आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए। अब हम आपकी फीलिंग्स लेते हैं, आपके पर्सन के लिए क्या है फ़िलहाल। बरसातें हो रही हैं, बारिशें हो रही हैं, यहाँ तो बहुत हो रही है। तो देखते हैं आपकी फीलिंग्स क्या हैं आपके पर्सन के लिए फ़िलहाल। ओके, एक हाईलाइटेड एनर्जी जैसे हमने उनके लिए ली, आपके लिए भी ले लेते हैं। क्या है? वाओ, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। तो आपको तो भैया पहले होना कि यार 100 साल का वादा करता है क्या यार, ये सिक्योरिटी देगा क्या यार, ये करेगा मेरे लिए यार, वो करेगा मेरे लिए, ये वाली बात है। तो हाँ, आप बंधन में बंधने से पहले उनसे आप स्टैम्प पेपर में लिखवाना चाहते हैं कि यार वो आपके साथ सारी ज़िंदगी ताउम्र रहेंगे या नहीं। तो ये है आपकी एनर्जी, तो इसी पे लटके रहो यार आप लोग। तो ये है आपका। अब देखते हैं कि इस एनर्जी को डिकोड करते हैं। देखिए, ये गर्ल्स वालों का मामला होगा, बॉयज़ तो ये सब चीज़ें पूछते नहीं है आमतौर पर, लेकिन फिर भी देखते हैं। तो अगर ये बॉयज़ की एनर्जी है तो पता वो क्या कह रहे हैं, अरे यार ज़िंदगी भर की सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी देने वाला हूँ तुझे, अब और क्या चाहिए। और ये गर्ल है अगर सपोज़, तो वो बोल रही है क्या मुझे आप ज़िंदगी भर की सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी दे सकते हो। तो ये फीलिंग्स है। चलो देखते हैं, इस एनर्जी को डीकोड करते हैं। आप जैसे हो, जिस जेंडर के हो उस जेंडर के हिसाब से रीडिंग ले लीजिए। ओके, तो चलो टारो कार्ड्स क्या कहते हैं देखते हैं और इस एनर्जी को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। स्टे फोकस्ड गाइस, स्टे पॉजिटिव एंड ऑल्सो थिंक अबाउट योर पर्सन इफ यू वांट टू। सो द फर्स्ट कार्ड इज वाह, पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग काफ़ी स्टाइलिश टाइप के हो, आप बड़े यूथफुल एनर्जी वाले हो और आप अभी अपने आप को ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव दिखने के लिए पता नहीं क्या क्या कर रहे हो। और यस, आप अपने पर्सन के या तो मैसेज के इंतज़ार में हो या फिर उन्हें काफ़ी सारा मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं। तो आप भी काफ़ी पैशनेटली अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ। आप उनके साथ एक कोजी मोमेंट्स जो हैं मोमेंट या काफ़ी सारे कोजी मोमेंट्स बिताना चाहते हैं, क्योंकि आपका पैशन मुझे दिख रहा है। लेकिन फिर इसके साथ आप सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी की भी बातें करते हैं, लेकिन इतना छोटा सा बंदा बड़ी बड़ी बातें, वाओ। अब आई डोंट नो, देखते हैं। सेकंड कार्ड है, वाओ अगेन, ओहो, पेज की एनर्जी। मुझे ऐसा लगता है आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस है, ये हो सकता है पेज ऑफ सॉर्ड्स। तो आप उनकी तरफ अट्रैक्टेड तो हैं, आप उनके मैसेज का इंतज़ार करते हैं या फिर आप उन्हें मैसेज करना चाहते हैं, लेकिन उसके पहले आपको ऐसा लगता है कि क्या आपका बंदा आपके लिए जेन्युइन है, क्या आपका बंदा
आपको वही सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी देगा या नहीं, या फिर आपका बंदा किसी और के साथ है, बंदा या बंदी जो भी है, या फिर वो किसी और को तो नहीं डेट कर रहा है या कर रही है, या फिर वो किसी और के साथ भी इक्वली इन्वॉल्व है या व्हाट। तो आपको काफ़ी सारी हो सकता है उनके ऊपर, या तो कोई काफ़ी सारा डाउट है, ये भी हो सकता है। लेकिन ये भी हो सकता है कि आप उनके सोशल मीडिया को चेक कर रहे हैं, आप जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कितने टाइम पे सोते हैं, कितने टाइम पे ऑनलाइन रहते हैं, दिस दैट एंड ब्ला ब्ला। और हो सकता है कि आप उनके स्टेटसेस चेक करते हो, आप उनका इंस्टाग्राम की स्टोरीज देखते हो, या फिर कुछ भी देखते हो, लेकिन ज़रूर उनको चेक करने की कोशिश करते हो। तो बेसिकली आप अभी छोटे मोटे से जेम्स बॉन्ड बन के बैठे हैं। तो थर्ड कार्ड है, वाह क्या बात है, पैशन और फायर एंड अट्रैक्शन उधर आया था, लेकिन यहाँ तो गजब का पैशन है आपको आपके पर्सन के लिए। अरे कैसी एनर्जी है यार। तो आप तो बेसिकली अपने पर्सन के साथ एक ऐसा वक्त गुजारना चाहते हैं जिसका तो डिस्क्रिप्शन इधर मैं नहीं दे सकती। तो आप तो बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है अपने पर्सन के लिए। आप चाहते हैं कि उनसे एक मुलाकात जल्दी से जल्दी हो जाए, लेकिन उसके पहले आप ये देखेंगे कि क्या आपका पर्सन आपके साथ पैशनेटली इन्वॉल्व तो है, लेकिन क्या वो इन एंड आउट वाली एनर्जी में है, क्या वो पहले जैसे हैं जैसे पहले हुआ करते थे, कभी आते थे कभी जाते थे एंड ऑल दैट। तो आपको ऐसी एनर्जी वाला बंदा तो नहीं चाहिए। आपको पता कैसा चाहिए, आपको ऐसा बंदा चाहिए जो आपकी तरफ हमेशा रहेगा, जैसे नाइट ऑफ पेंटिकल्स, भले ही स्लो है लेकिन चिपका रहेगा आपके साथ ताउम्र ज़िंदगी भर, फुल लाइफ लॉन्ग। तो आपको ऐसा वाला बंदा नहीं चाहिए, इसलिए आप तलवार लेके खड़े और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बंदा फिर से उसी एनर्जी में तो नहीं है जैसे पहले था, आते थे एंड जाते थे एंड ऑल दैट। कमिटमेंट फोबिक। तो फोर्थ कार्ड है, क्या बोला था यार मैंने, द हर्मिट। तो आप यही बात सोच सोच के ना फिर आप पंकज उदास बन जाते हो, और आपको ऐसा लगता है कि ये बंदा अगर मुझे कमिटमेंट एंड सिक्योरिटी नहीं देता है, और फिर मुझे मेरी ज़िंदगी में आता है जाता है, थोड़ा वक्त गुजारता है और उसके बाद फिर निकल लेता है और ऐसे मुझे अकेला छोड़ देता है, अगर इसी एनर्जी में है अभी भी, तो क्या मुझे उसके साथ रहना चाहिए? ये सोच रहे हैं आप। तो फिफ्थ कार्ड है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। तो बिल्कुल इक्वल गिव एंड टेक के बारे में आप सोचते हैं। आप सोचते हैं कि मैं इतना सारा दे रहा हूँ या दे रही हूँ, मैं इतनी डिवोटेड हूँ, मैं इतनी जेनरस हूँ, तो ये बंदा भी ऐसा है या नहीं, अगर नहीं है तो बड़ी मुश्किल है। और दूसरी बात, क्या ये बंदा किसी और के साथ तो इन्वॉल्व नहीं है, ये बंदा या बंदी, आपको ये भी डर लग रहा है। और आपको ऐसा लग रहा है पास्ट की एनर्जी, आपको ऐसा लग रहा है कि आपका बंदा तो पास्ट में कहीं और अपनी मोहब्बतें, अपना लव एंड अपना केयर, अपना अटेंशन वो कहीं और लुटा रहा था, फिर से दोबारा वो तो नहीं करेगा। अगर ऐसी बात है तो फिर सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के ऊपर बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लग जाता है। तो आप इसी फीलिंग्स में हैं, आपको यही लग रहा है, आपको यही डर लग रहा है, और आप फिर ऐसे हो जाते हो। ठीक है, तो आप चाहते हो कि आपका पर्सन आपकी तरफ वो लव एंड केयर शेयर शावर करे, किसी और की तरफ नहीं। यस, क्योंकि आप बिल्कुल वैसे हैं तो आप चाहते हैं वो भी वैसे रहें। तो ओवरऑल एनर्जी क्या है? ओवरऑल एनर्जी तो यार आप अभी भी बहुत ज़्यादा हर्ट है, क्योंकि आपको पास की जो वो मेमोरीज़ हैं वो आपको जीने नहीं देती। आपको ऐसा लगता है कि आपका पर्सन आपके लाइफ में आएगा, ज़रूर आएगा, लेकिन वो इन एंड आउट वाली एनर्जी में रहेंगे, कभी आएंगे कभी जाएंगे, लेकिन आपको कोई कमिटमेंट नहीं देंगे। और फिर सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी की बात तो यहाँ फिर आती ही नहीं है। अगर वो आपको कमिटमेंट नहीं देंगे तो फिर आप ऐसे हो जाते हैं, और आपको ये भी डर लगता है कि आपके पर्सन जो हैं अपना लव केयर वो अटेंशन कहीं और शावर करेंगे जैसे उन्होंने पास्ट में किया था। तो यही डर आपको सताता रहता है, इसीलिए आप पेज ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी में रहते हैं और हमेशा उनकी जासूसी करते रहते हैं। तो बेसिकली आप आज तक बहुत हर्ट है, और आपको वही शक होता रहता है कि आपके पर्सन दोबारा आपके पास आके आपको बैक स्टैप करेंगे। बैक स्टैप का एक्चुअली मतलब होता है
इनफिडेलिटी वाली एनर्जी आ जाती। कहने का मतलब दे आर विद यू ऑल्सो एट द सेम टाइम दे आर विद समवन एल्स टू, और दे मे डम्प यू एंड मे ऑप फॉर समबडी एल्स, ये डर आपको लगा रहता है। ओह गॉड, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इतनी सुंदर बरसात हो रही है और फिर ऐसी एनर्जी। ओह गॉड, यस, आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपको एक ऑप्शन की तरह रख रहे हैं, नॉट एज अ परमानेंट पर्सन इन देयर लाइफ। तो आपको ऐसा लगता है कि अगर आपका पर्सन आपको ऑप्शन की तरह रख रहा है तो आप ऐसा फील करते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी तो क्या मिलेगी, यहाँ एक छोटा मोटा एक ऑनेस्ट और लॉयल टाइप का कमिटमेंट भी नहीं मिलने वाला है। तो आपको ये बात सोच सोच के आप हर्ट होते रहते हैं। बेसिकली आपका आपकी डिमांड और आपका आपका नीड या फिर आपका ड्रीम यही है कि आपका पर्सन आपकी तरफ आए और हमेशा के लिए आए, और आपको वो स्टेबिलिटी दे, वो सिक्योरिटी दे इस कनेक्शन में। ये है आपकी फीलिंग्स। तो इसी के साथ ही आपकी भी फीलिंग्स ख़त्म होती है। जैसे मैंने कहा था आपके लिए एक एडवाइस लेंगे, तो बिल्कुल एक एडवाइस ले लेते हैं, यूनिवर्स क्या कहती है। वाह, आपकी एडवाइस में आपको यूनिवर्स कह रही हैं कि आपको ज़िंदगी में बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। टू मच एक्सपेक्टेशन इज़ ऑल्सो रॉन्ग, बट एट द सेम टाइम वॉट एवर यू आर गेटिंग फ्रॉम योर पर्सन, यू हैव टू फील हैप्पी अबाउट दैट। ये ऐसा ही कह रही है, और होपफुल भी रहिए। आप अपनी पास्ट वुंड्स को हील करिए और उसमें से जितने जल्दी हो सके निकल जाइए, क्योंकि आपका एक ब्राइट टाइम आने वाला है। वो देखिए किस फॉर्म में। क्या आपके पर्सन ये स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी देंगे, ये देख लेते हैं हम, है ना गाइस। तो ये आपके पर्सन आपकी तरफ छोटा सा एक कदम उठाएंगे, और सिक्योरिटी का आ गया भाई बटन, ये कॉइन, ये तो यस आपको सिक्योरिटी तो देंगे। और ये नहीं है कि आपको धोखा देंगे वो इस बार, ये ऐसा ही दिख रहा है। और यस आपको होपफुल रहना चाहिए, और आपको ये जो एंगर और गुस्सा जो आ रहा है, क्योंकि पास्ट की एनर्जी से आप निकल ही नहीं पा रहे, तो उसमें से निकलिए, अपने आप को हील कीजिए और होपफुल रहिए लाइफ के बारे में। बिकॉज आपके पर्सन जो हैं वो पहले बहुत ईगोइस्ट थे, ये थे वो थे एंड ऑल दैट, लेकिन यस अभी वो काफ़ी प्यारी सी एनर्जी में आपके पास आने वाले हैं, जहाँ उनका ईगो और वो सारी चीज़ें जो हैं जिसकी वजह से वो आपको आपको ऐसा लगता था उनसे कंप्लेंट्स थी एंड ऑल दैट, वो एनर्जी में नहीं रहने वाले। जैसे आप, वैसे वो, जितने इनोसेंट और लॉयल आप हैं, आपके पर्सन भी उतने ही इनोसेंट एंड लॉयल आपके साथ रहने वाले हैं। तो एक छोटी मोटी प्यारी सी दोस्ती के साथ आप अपनी लाइफ को शुरू कीजिए। आई एम श्योर वो आपको एक स्ट्रॉन्ग और बहुत ही स्टेबल रिलेशनशिप की ओर ले जाएगी, ऐसा लग रहा है मुझे। बिल्कुल आपके सपने ज़रूर पूरे होंगे, ठीक है गाइस। तो इसी के साथ ही ये रीडिंग यहीं ख़त्म होती है। मैं आपसे दोबारा मिलूँगी फिर, कब? बिल्कुल जल्दी। तब तक आप लोग अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा। To all the subscribers, a big thank you and a lot of love from my side. Those who haven't yet subscribed to my channel, may do so. Please try to share, not try, but in fact, please do share my videos with everyone, okay? और उन्हें इस वीडियो को देखना भी ज़रूरी है, और साथ में लाइक भी ज़रूरी है। तो आप लोग को अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक का बटन बिल्कुल हिट कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। तो टिल आई मीट यू नेक्स्ट, प्लीज़ टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्व्स। बाय गाइस।